नमः संस्कृताय मित्राणि। तो मित्रों, आज हम अकारांत स्त्रीलिंग शब्द को लेकर के आए हुए हैं जो कि लता शब्दरूप है। आज हम लता शब्दरूप को जानेंगे और इसमें हम कारक चिन्ह को भी जानेंगे और इस वीडियो में हम अनुवाद से संबंधित एक विशेष बातों को जानेंगे जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है आप सभी छात्र छात्राओं के लिए। तो आज हम अकारांत स्त्रीलिंग शब्द यानी कि लता शब्दरूप को जानेंगे। लता शब्दरूप यानी कि अकारांत स्त्रीलिंग हम इसको इसलिए कह रहे हैं, जब हम लता का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ल हलंत धन अधन त हलंत धन आ, यानी इसके अंत में आकार आया है, इसीलिए हम इसको अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे। लता के समान ही रमा भी इसी के समान चलेगा शब्दरूप इसका। तो इसमें भी देख सकते हैं, ये भी अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये हुआ स्त्रीलिंग शब्द है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्यों है ये हम जानें। और चलिए अब हम लता शब्दरूप को पहले जान लेते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये है लता शब्दरूप। लता शब्दरूप किस प्रकार चलता है वो आप देख पा रहे होंगे। इसमें देखिए 3 वचन होता है संस्कृत में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये 3 वचन इसमें होते हैं। इसके बाद इधर आप विभक्ति को देख पा रहे होंगे, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी एवं सप्तमी, और एक संबोधन है। तो ये आप इधर विभक्ति को देख पा रहे होंगे। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने बालक शब्दरूप को देखा जो कि अकारांत पुल्लिंग शब्द था, और आज हम स्त्रीलिंग शब्द को लेकर के आए हुए हैं जो कि लता शब्दरूप है। तो ये किस प्रकार इसका रूप चलता है तो आप देख पा रहे होंगे कि प्रथमा विभक्ति में इसका रूप चलता है लता, लते, लताह, इस प्रकार इसका रूप चलता है। द्वितीय विभक्ति में एक वचन लताम, द्विवचन में लते और बहुवचन में लताह, विसर्ग लगा हुआ है। तृतीय विभक्ति एक वचन में लतया, लताभ्याम, लताभिः। इसके बाद चतुर्थी विभक्ति में है लताये, लताभ्याम, लताभ्यः। पंचमी विभक्ति में आप याद रखेंगे लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। षष्ठी विभक्ति है लतायाः, लतयोः, लतानाम, म में हलंत है। इसके बाद सप्तमी विभक्ति में लतायाम, म में हलंत है, लतयोः द्विवचन और बहुवचन है लतासु। आप ध्यान में रखेंगे लतासु में ये दंत स्व है, लतासु में दंत स्व आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद संबोधन है इसका हे लते, हे लते, हे लताह। तो इसमें आपको गौर करने वाली बात ये है कि जब बालक शब्दरूप पढ़े होंगे तो वहाँ पे हे बालक, हे बालकौ, हे बालका, इस प्रकार आप देखे होंगे। परंतु यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि प्रथमा विभक्ति के एक वचन में लता है, तो यहाँ इस स्थान संबोधन में एक वचन में जो है हे लता होना चाहिए था, परंतु यहाँ क्यों नहीं है। तो ये कुछ शब्द रूपों में ऐसे ऐसे देखने को मिलेगा, क्योंकि आप अक्सर सुने होंगे, रामायण वगैरह में भी देखे होंगे। तो रामायण वगैरह में भी आप जब पढ़ेंगे तो जब संबोधित करते हैं, क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसके अंत में आकार आएगा, अकारांत है ये, तो यहाँ पे हे लता कहना उचित नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृत भाषा में एक दूसरे के प्रति आदर दिखाना होता है। तो इसलिए यहाँ पे हे लते का प्रयोग किया गया है। श्री राम भगवान वहाँ बुलाते हैं माता सीता को, तो वहाँ कहते हैं हे सीते, ना कि हे सीता कहते हैं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे संबोधन एक वचन में हे सीते, वहाँ पे हे सीता भी इसी लता के समान चलेगा, तो हे सीते या हे लते इसी प्रकार रूप चलेगा। द्विवचन में भी इसका हे लते और बहुवचन में हे लता, ठीक है। तो इस प्रकार इसका रूप हो गया। अब आइए हम इसमें और एक बात को जान लेते हैं। इसका हिंदी कुछ लोग जानना चाहते होंगे, तो हिंदी किस प्रकार से निकलेगा। अभी हम कारक चिन्ह आप लोगों को बताएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि किस प्रकार से चिन्ह निकलता है। तो यहाँ पहले देख पा रहे होंगे लता प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, ने चिन्ह होता है प्रथमा विभक्ति में, तो लता ने हो गया। और लते क्योंकि द्विवचन है तो 2 लता, इसके बाद लता है तो यानी कि अनेक लता, है ना। जैसे कि अब यहाँ लताम है तो लता को हो गया, लते है तो यानी कि 2 लता को, इसके बाद लता है तो लताओं को, इसका हिंदी अर्थ हो गया इस प्रकार। इसके बाद लतया है तो लता से अथवा लता के द्वारा, लताभ्याम 2 लता के द्वारा, लता भी अनेक लताओं से या फिर लताओं से या लताओं के द्वारा। तो इस प्रकार इसका अर्थ हो गया और आप ध्यान में रखेंगे इसको। और जिस प्रकार आपने यहाँ लता शब्दरूप के संबोधन एक वचन में हे लते देखे हैं, तो इसी प्रकार अम्बा भी लता के समान ही चलेगा, अम्बा शब्दरूप। तो अम्बा शब्द के संबोधन एक वचन में अम्ब होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको नोट में, यानी अम्बा शब्दरूप कहीं आए तो संबोधन एक वचन में अम्ब होता है। और लता के समान आइए कौन कौन सा और शब्द है जो कि लता के शब्दरूप पर चलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि गीता है, गंगा है, सीता, उमा, यमुना, माया, काया, निशा, कन्या, कला, आज्ञा, भाषा, वसुधा, सुधा, आशा, बालिका,
रमा, बालिका भी जो है ये लता के समान चलेगा। रमा है, कृपा है, चिंता, पूजा, कविता, सभा, सेना, शिला, दया, छाया, अश्व इत्यादि ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार चलेंगे, यानी सब के सब लता के समान चलेंगे। अगर आप एक लता शब्द रूप याद रख लेते हैं तो सभी के सभी हो जाएगा। अब हम चलिए कारक चिन्ह को जान लेते हैं। ये आप स्क्रीन पे विभक्ति चिन्ह देख पा रहे होंगे, कारक चिन्ह देख पा रहे होंगे। ये है कारक चिन्ह। जिस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि कर्ता कारक है, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण और एक संबोधन है। तो ये इस प्रकार आप कारक देख रहे होंगे। और इधर जो है आपका हिंदी चिन्ह है और इधर संस्कृत विभक्ति है। विभक्ति इधर प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और एक प्रथमा विभक्ति है जो कि संबोधन के लिए है। तो इसको आप इस प्रकार से इसको आपको याद रखना है कि कौन किसका चिन्ह कौन सा है। जैसे कर्ता का चिन्ह जो है ने है और ने अथवा ने शून्य होगा। कर्म का चिन्ह हो जाएगा आपका को और शून्य हो जाएगा। कर्ण का चिन्ह है से अथवा के द्वारा, इसको आपको याद रखना है, से अथवा के द्वारा याद रखना है आपको। और संप्रदान का चिन्ह आपको याद रखना है को अथवा के लिए। अपादान का चिन्ह आपको याद रखना है से, जो कि जुदाई के सेंस में होता है, अलगाव के सेंस में। अगर एक दूसरे से कोई अलग हो रहा है कोई वस्तु तो वहाँ पे हम जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। से तृतीया में भी है और पंचमी में भी है, तो पंचमी वाला जो है हम जुदाई के अर्थ में हम से का प्रयोग करेंगे इस चिन्ह का। इसके बाद संबंध, संबंध का चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री है, तो का, के, की आपको ध्यान में रखना है, इसको याद रखनी है। अधिकरण का चिन्ह है में, पे, पर, तो में और पर आपको याद रखना है। संबोधन है हे, अरे, अहो, अजी, भव, इसको याद रखना है आपको। और इस प्रकार आपको इस प्रकार आप याद रखेंगे तो आपको अनुवाद बनाने में थोड़ा ज़्यादा कठिनाई होगी, परंतु आपको जो है आसान हो तो किस प्रकार से आप याद रखेंगे। जैसे कि यहाँ कर्म कारक है तो कर्म कारक का चिन्ह है को अथवा शून्य है, तो को शून्य है तो आपको को चिन्ह याद रखना है। तो कर्म नहीं याद रख के आप द्वितीय विभक्ति याद रखें कि द्वितीय विभक्ति का चिन्ह को है। चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह जो है को अथवा के लिए। तृतीय विभक्ति का चिन्ह जो है से अथवा के द्वारा। तो इस प्रकार आपको इसको याद रखनी है। जैसे कि अब षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह आपको सीधा याद रखना है का अथवा के अथवा की, इस प्रकार याद रखना है। संबंध का आप याद रखेंगे सीधा तो आपसे जो है अनुवाद बनाने में बहुत ज़्यादा विलंब हो सकता है। सप्तमी विभक्ति का आपको चिन्ह याद रखना में, पर, इस प्रकार याद रखना है। जैसे चतुर्थी विभक्ति का याद रखना है को अथवा के लिए। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे, ना कि कारक का याद रखें। इस प्रकार आप अनुवाद बनाने में ज़्यादा विलंब हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है कि द्वितीय का चिन्ह जो है को है, तृतीय का चिन्ह आपका से के द्वारा है, पंचमी का चिन्ह जो है से है जुदाई के अर्थ में, षष्ठी का चिन्ह जो है काके की है। तो इस प्रकार आपको याद रखनी है। तो ये था कारक का चिन्ह था और लता शब्द रूप हमने इस वीडियो में देखा। अगले एपिसोड में इससे बेहतरीन वीडियो के साथ हम मिलते हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर से आप कोई समस्या होती है तो वहाँ से आप हमें पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इससे बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृतः, धन्यवाद।